तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हमारे घर जब भी सरसों का साग आता था, पालक का साग, तो मम्मी ना कुछ अलग तरीके से यानी कि बनाती थी इस तरीके से, जो कि मुझे रट्टा हो गया था। और मैंने सोचा कि हर साग को मैं ऐसे ही ट्राई करूँगी, और सच में हर साग को जब मैं ऐसे बनाती हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है, सब बहुत तारीफ़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी रसोई में चौलाई, जिसे हम गेंदारी का साग बोलते हैं। कई लोग गेंदारी का साग बोलते हैं, कई लोग चौलाई का साग बोलते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ करके धोकर अब मैं इसे बारीक बारीक कट कर लूँगी। तो इस रेसिपी को, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है फ्रेंड्स, तो लाइक देकर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो इस तरह से मैं इस साग को कट कर लूँगी। और इसमें कुछ जो खास टिप्स है ना, जो कि मैं अभी तक याद रखी है अपनी मम्मी की, जो मेरी मम्मी डालती होती थी, तो उस टिप्स के हिसाब से अगर हम साग बनाते हैं ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या क्या टिप्स फॉलो करने वाले हैं। फर्स्ट टिप्स में तो हम क्या करते हैं, कोई भी साग बनाते हैं, पालक कोई भी साग आता है ना, तो उसे आप क्या करिएगा कि अच्छे से धोकर कट कर लीजिए। और सेकंड टिप्स में आपको क्या करना है कि एक कढ़ाई में आपको 1 गिलास या कट पानी लेना है। उस पानी को थोड़ा सा हीट करिए, थोड़ा सा उसमें बुलबुले आने पर हम साग को डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट या 10 मिनट के लिए कवर कर दीजिएगा। तो साग के हिसाब से होता है, जैसे पालक साग जल्दी ही गल जाते हैं उस हिसाब से, तो हम इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट बाद आप चेक करेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है, और साथ में हाथों से इसको चेक करिए तो ये देखिए अच्छे से गल चुका है। तो ये आपका दूसरा स्टेप था कि आपने इसको इस तरह से पका लेना है। उसके बाद आपको सारे के सारे इससे बर्तन में निकाल देने हैं, दूसरे बर्तन में। और अब तीसरा जो स्टेप है, यानी तीसरा टिप्स है, उसी कढ़ाई में हम क्या करेंगे, आप सरसों का ऑयल अगर ले रहे हैं तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि साग के लिए अच्छा होता है। लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है, इसलिए मैं रिफ़ाइंड ऑयल ले रही हूँ। तो रिफ़ाइंड ऑयल के साथ आपको मिर्चा, प्याज, अगर टमाटर डालना चाहते तो भी टेस्टी लगेगा, बट ज़्यादा मिर्चा ही ज़्यादा टेस्टी लगता होता है साग के साथ, मिर्चा और प्याज। तो पहले मिर्चा को डालिए, अच्छे से इसको भूनिए, यानी अच्छे से इसको थोड़ा ब्राउन होने दीजिए। उसके बाद आपको प्याज डाल देने हैं, और प्याज को भी अच्छे से इसके साथ भूनना है। जब प्याज अपना कलर चेंज करने लगेगा तो इसमें सबसे ख़ास टिप्स जो है, सबसे ख़ास जो चीज़ है, इंग्रेडिएंट, वो है चने का सत्तू। तो यहाँ पर मेरी मम्मी यूज़ करती थी मक्की का आटा, लेकिन अभी मक्की का आटा यहाँ पर तो नहीं है, इसलिए मैंने चने का सत्तू डाल दिया। अच्छे से मिलाने के बाद आपको इसमें डाल देना है गरम मसाला और धनिया पाउडर। अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं मसाले में, लेकिन अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पर आपको गरम मसाला और धनिया पाउडर ही बेटर है। उसको डालकर 2 से 3 मिनट तक पकाइए, ज़्यादा नहीं पकाना होगा। उसके बाद आँच को कम करके इन सभी को इंग्रेडिएंट को पकाइएगा, जो हमने सत्तू तो डाला है, नहीं तो जल जाएगा। उसके बाद आपको साग डाल देना है, और साग को इस तरह से मिला देना है इसके साथ। अब इसके बाद आपको डालना है इसमें हल्दी और नमक। तो हल्दी अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए बेशक, क्योंकि साग है। अगर आप इसकी भाजी समझ के डाल रहे हैं तो डाल सकते हैं, और साथ में आपको नमक डाल देना है। और इन सब के साथ ही आपको अच्छे से मिलाते मिलाते इस साग को मैश कर लेना है इसी करछी से। तो ये साग अच्छे से गल चुके थे ना, इसलिए अच्छे से मैश हो जाएंगे। इस तरह से आप जब करेंगे तो ये अच्छे से मैश हो जाएंगे। और लगातार 15 से 10 मिनट तक मैंने इसको इस तरह से मैश किया करछी से। बहुत अच्छे से मैश हो गए थे, पतले पतले बारीक हो गए थे। तो आपको लगातार इस तरह से चलाते हुए मैश कर लेना है। तो ऐसे ही मैश करना है। उसके बाद आपको कम से कम 10-15 मिनट के लिए इसको पकाना है, आँच को कम करके। अब आपको आँच तेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आँच को तेज़ करने के लिए आग नीचे से साग जल सकता है, और साग हमारी अच्छे से पक चुकी है। सिर्फ जो इसमें हमने हल्दी और नमक डाला था उसको थोड़ा पकाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट आँच को कम करके छोड़ दीजिए। और साग लगभग हमारी तैयार है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से और आसानी से साग जो बनकर तैयार है। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, साग वाली। तो मेरी तो साग बनकर तैयार है, जिसे मैंने रात के टाइम बनाया था और इसे सर्व किया था पराठे के साथ। सबको बेहद पसंद आया था, और घर में सब ने बहुत तारीफ़ की। तो तारीफ़ पाना है ना, तो इस तरह से साग को बनाकर ट्राई करिए। वैसे आप हर तरह का साग अगर बनाएंगे ना, इसे बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करके जाइएगा। खाइए, इंजॉय करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।